बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागो। बच्चों आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है सामाजिक स्तरीकरण और स्तरीकरण के अंतर्गत हम देखेंगे इसका अर्थ, इसके स्वरूप और स्तरीकरण के सिद्धांत। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे एक सामान्य सी बात कि स्तरीकरण क्या है। समाज के स्तर पर हम देखते हैं बहुत अनेक भिन्नताएं होती हैं जिन्हें सामाजिक विभिन्नता का नाम दिया जा सकता है। ये विभिन्नता संस्कृति के आधार पर हो सकती है, कार्य के आधार पर, रुचि के आधार पर, पद के आधार पर। बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिनके कारण समाज में विभिन्नता दिखाई देती है। बच्चों ये असमानता, ये विभिन्नता दो स्तर पर आज से नहीं, आदिकाल से, जब से मानव समाज अस्तित्व में आया है तब से ही पाई जा रही है। और ये दो स्तर जो हम देखें वो है एक तो व्यक्तिगत स्तर पर और एक सामाजिक स्तर पर। समाज में व्यक्तिगत शक्ति, पारिवारिक सदस्यों में मुखिया की प्रभुता, समाज के विभिन्न सदस्यों में ऊंच नीच आदि का भेद समाज में सदैव ही बना रहा है। समाज के विभिन्न सदस्यों में उच्चता और निम्नता की स्थिति या क्रम या व्यवस्था को सामाजिक स्तरीकरण का नाम दिया गया है। बच्चों सामाजिक स्तरीकरण सर्वव्यापी रूप में दुनिया के सभी समाजों में पाया जाता रहा है, लेकिन ये स्तरीकरण का जो स्वरूप है ये अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह का है। कुछ समाजों में ये विभिन्नता आनुवंशिकता के आधार पर देखी जाती है, तो कहीं पर हम ये कह सकते हैं परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन या यूँ कहें व्यक्ति की कुशलता और योग्यता के आधार पर देखी जा सकती है, जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। बच्चों प्रत्येक समाज में स्तरीकरण का रूप दिखाई अवश्य देता रहा है, चाहे वो प्राचीन समाज रहा हो या आधुनिक समाज। इस संदर्भ में बच्चों समनर ने कहा भी है, इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें वर्ग घृणा उपस्थित नहीं रही हो। इस तरह से गिटलर ने भी कहा, असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है, यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर अवश्य ही रहा है। बच्चों प्रत्येक समाज में जो मैंने आपको बताया विभेदीकरण, स्तरीकरण, असमानता के दो आधार, एक व्यक्तिगत आधार और दूसरा सामाजिक आधार। तो ये व्यक्तिगत आधार की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि व्यक्ति की रंग के आधार पर, रंग रूप, नाक, नक्शा, लंबाई, चौड़ाई, आयु एवं लिंग के आधार पर। और जब संस्कृति सामाजिक आधार की बात करें हम तो धर्म, संस्कृति, रुचि, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सत्ता एवं पद, ये ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर समाज में विभेदीकरण किया जा सकता है। बच्चों अब इस विभेदीकरण या स्तरीकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्तरीकरण की अर्थ और परिभाषा की। सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्ग में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। बच्चों स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। ये आपको 1 नंबर के प्रश्न में, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जियोलॉजी क्या है, भूगर्भ शास्त्र का किस संदर्भ में उपयोग किया गया है, तो आप बता सकते हो। स्तरीकरण शब्द जो है समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी और चट्टानों की विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। समाज भी ठीक उसी प्रकार से अनेक सामाजिक परतों में पाया जाता है। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा और प्रजाति के पदों के आधार पर
निम्न अथवा उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन एक परत के समान है। ये सभी परतें जब उच्चता एवं निम्नता के क्रम में रखी जाती है तो सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है सामाजिक स्तरीकरण क्या है, तो आप बता दोगे कि भूगर्भ शास्त्र से लिया गया शब्द स्तरीकरण परतों के, जिस तरह से मिट्टी व चट्टानों को विभिन्न परतों में, विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, ठीक उसी प्रकार से समाज में भी अनेक सामाजिक परतें पाई जाती हैं। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रजाति के पदों के आधार पर निम्न अथवा उच्च श्रेणी में विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन की एक परत है और ये परत जो है जब उच्चता एवं निम्नता के क्रम में रखी जाती है तो सामाजिक स्तरीकरण का नाम इसको दिया जाता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे जिस वर्ड कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो आपस में क्या है, श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। रेमंड मूरे ने कहा, स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिजीय विभाजन। इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं सदरलैंड और वुडवर्ड की। सदरलैंड कहते हैं स्तरीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। वहीं पार्सन्स कहते हैं किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे नीचे का क्रम विन्यास में विभाजन स्तरीकरण कहलाता है। तो इस तरह से ये सारी डेफिनेशन देखने के बाद बच्चों हम देखते हैं कि इन परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूह को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम करते हैं और इस तरह से सामाजिक एकता बनी रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण। बच्चों, सामाजिक स्तरीकरण को अधिक स्पष्ट समझने के लिए सबसे पहले हम विभेदीकरण की बात करेंगे कि विभेदीकरण क्या है। सामाजिक विभेदीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को कुछ मूर्त आधारों पर विभाजित किया जाता है। तो विभेदीकरण क्या है? विभेदीकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर व्यक्तियों और समूहों को कुछ मूर्त आधारों पर विभाजित किया जाता है, जैसे आयु, लिंग, बुद्धि, व्यक्तित्व, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, भाषा, संपत्ति आदि के आधार पर व्यक्तियों को अनेक वर्गों में विभाजित कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को हम सामाजिक विभेदीकरण कहेंगे। सामाजिक विभेदीकरण आज नहीं, जब से मानव समूह अस्तित्व में आया है, मानव समाज अस्तित्व में आया है, तब से ही चला आ रहा है। प्राचीन समय में आयु, लिंग और रंग के आधार पर व्यक्ति में विभाजन किया जा रहा था। सामाजिक विभेदीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लेम्ले कहते हैं, विभेदीकरण से हमारा अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति भिन्नताओं का पोषण करते हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्णतया समन्वय युक्त संपूर्ण की रचना होती है। न्यूमेयर कहते हैं विभेदीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अनेक जैविकीय, वंशानुगत और शारीरिक विशेषताओं
जैसे आयु, लिंग, प्रजाति, सपिंडता, व्यक्तिगत व्यवसाय, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति, सामाजिक उपलब्धि, समूह की रचना, सामाजिक संबंधों के आधार पर अनेक व्यक्तियों और समूह में सामाजिक भिन्नता पैदा करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं ये जो विभेदीकरण की बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं, इसका निष्कर्ष ये है कि व्यक्ति एवं समूह में पाई जाने वाली विभिन्नताएं समाज में विभेदीकरण उत्पन्न करती है। सामाजिक विभेदीकरण के कुछ विशेषताओं की बात भी हम करेंगे इन परिभाषाओं के आधार पर। और सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। उसमें श्रेष्ठता और निम्नता के भाव प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरी विशेषता है सामाजिक विभेदीकरण एक जागरूक प्रक्रिया है, अर्थात समाज का प्रत्येक व्यक्ति विभेदीकरण के प्रति जागरूक रहता है। हर व्यक्ति जानता है कि उसके लिंग, आयु और रंग एवं अन्य आधारों पर वह दूसरों से क्या रखता है, भिन्नता रखता है। तीसरी विशेषता यह है कि सामाजिक विभेदीकरण का निर्धारण बाह्य एवं स्पष्ट कारकों के द्वारा ही किया जाता है, जैसे लिंग, आयु, प्रजाति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक प्रगति के आधार पर हम व्यक्तियों में परस्पर भेद कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक विभेदीकरण अवैयक्तिक है। इसका संबंध समूह एवं समाज को भिन्नता के आधार पर विभाजित करने से है, उनमें विरोध या संघर्ष पैदा करने से नहीं है। और अंतिम विशेषता जो है वो ये है कि विभेदीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और ये आदिकाल से सभी समाजों में पाई जाती है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता। ठीक है। धन्यवाद।